हेलो एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं और कैसा है आप सभी का इस नाइट क्लास में जोश। और हाउ इज द जोश, और जोश भी किसका? टेट, सी टेट, सुपर टेट की मैथ कंपटीशन की मैथ का। और आप सभी आ जाए जल्दी से जल्दी और लिंक को शेयर भी कर दें। और आज हमें प्लानिंग, कल बताया कितने टाइम क्लासेस होंगी, और आज पुनः अपन क्लास लेके आ गए मैथ की क्लास में बढ़िया धमाकेदार एक खतरनाक वाली क्लास होनी है। पहले सिलेबस डिस्कशन होगा। सिलेबस सबसे किसी भी चीज को पढ़ने के पहले, किसी भी चीज की तैयारी करने के पहले हमें पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आएंगे पेपर, किस प्रकार से होगी तैयारी, और क्या सर आप सिलेबस कब तक खत्म कराएंगे, क्या हम लोग मैथ में 30 में 30 कर सकते हैं। तो पहले आप सभी देख लीजिए, हमारे 4 पार्टिसिपेट हैं। प्राइमरी टीईटी, देखिए भाई इसका सही आ रहा है तुम्हारी रेड कलर, जूनियर टीईटी और सुपर टेट टीईटी। अब लोग कह रहे होंगे कि सीटीईटी की मैथ बेसिक पढ़ाई जा रही, थर्ड सेमेस्टर में आयतन गंधार तो वही आना भाई साहब, बेसिक आती है 1 से 5 तक की, और जो 8 वाली मैथ थोड़ा टफ होती है वो यहाँ पढ़ाई जाएगी। और ये सीटीईटी के लिए भी है, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन सीटीईटी में इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, इजीली क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको 1 से 7 तक की मैथ आती है लगाना तो आप कर ले जाएंगे। और ध्यान दें जो क्वेश्चन आज बताए जाएंगे, जो चीजें आज बताई जाएंगी, आप स्पष्ट देख लेना। सुपर टीईटी का जब भी एग्जाम होगा तो गवर्नमेंट लिखती है स्तर जो आपका होगा वह कक्षा 12 तक का होगा। कितने तक का होगा? स्तर, लेवल। क्वेश्चन तो हाई स्कूल के होंगे लेकिन उसका लेवल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, उसको बढ़ा के कितना किया जाएगा, इंटर तक का। ये जो आता है जूनियर की, ये कहते हैं कि फर्स्ट से लेके 8 तक की मैथ आएगी। 1 से लेके कहां तक की मैथ आएगी? 8 तक की आएगी। यही सेम यहां पर है। ये तो हमने मैथ की चर्चा कर ली ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है खास। अरे ये पेज क्या है, क्यों लिए हैं सर पेज इसलिए लिए हैं कि आप सबके नेत्र चक्षु खोलने वाले हैं। आत्मज्ञान आपको होना चाहिए आज कि वास्तविकता यार सुपर टेट किस चिड़िया का नाम है? नथिंग। क्यों नथिंग? देखते हैं। हमारी इसमें आती हैं संख्याएं, और हमें संख्याएं पढ़नी है कितनी होती, एक एक संख्या को जानेंगे, वहां से बनने वाले प्रश्न को जानेंगे। लेवल अपन हाई रखेंगे ताकि लो लेवल के क्वेश्चन वैसे ही हो जाए। टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज को बेसिक सीखेंगे। जो मेरे नए भैया हैं बहनें हैं वो चैनल का सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि प्रत्येक दिन आपको मिलने वाली 5 से 6 क्लास, मैंने बोला था कि 11 दिसंबर से हर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे अपन, और सारे सब्जेक्ट जैसे जैसे बनता जाएगा आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ये वादा है कि टीईटी होने के पहले सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलें, संख्याएं, और संख्याओं के बाद पूर्णांक। और कल सुबह की क्लास मिस ना करें। आपको कल सुबह संस्कृत में माहे सुश्रुत पढ़ाए जाएंगे, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ भी पढ़ाई जाएगी। तो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसमें आपके प्राइमरी के मैं सिलेबस बोल रहा हूं मैथ का। वर्गमूल, ध्यान से, बहुत भैया लोग पूछते हैं सिलेबस क्या होगा। देखिए घनमूल, और उसके बाद चर संख्याएं, ये हमारे थर्ड सेमेस्टर में है। समीकरण, रैखिक समीकरण, इसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनकी ज्यामितीय रचनाएं। इसके बाद अनुपात। अब अनुपात समानुपात अभी हम सुबह वाली क्लास में भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। अनुपात समानुपात हम सुबह वाली क्लास जो मैथ की होती है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, उसका बेसिक पढ़ रहे हैं, वहां से जल्दी से सीख लें आप लोग। उस क्लास में आए, प्रतिदिन सुबह 8:30 पे मैथ की क्लास मिलती है, आप वहां पढ़ सकते हैं। अनुपात समानुपात अभी मैंने स्टार्ट किया है, करने वाला हूं, मतलब कल की क्लास में। चलें, उसके बाद लाभ हानि, इसके बाद हमारा क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, घातांक भी थर्ड सेमेस्टर की सुबह की क्लास में स्टार्ट किया जाएगा, तो आपको सूचित कर देंगे। लेकिन अभी वहां अनुपात समानुपात चल रहा है, तो बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक यहां तो हम डायरेक्ट आएंगे, बेसिक थोड़ा समझाएंगे और अपन कंपटीशन लेवल पे घूमेंगे। जूनियर टीईटी का देखें भाई सिलेबस क्या है, जूनियर का देख लें। अच्छा माफ कीजिए भाई, ये जूनियर का था, ये मिस्टेक हो गए हैं। अच्छा ये जूनियर का था, अब हम प्राइमरी का देख लेते हैं भाई।
प्राइमरी का क्या है, प्राइमरी का है भिन्न, भिन्न आएंगी, इनका भिन्नों का जोड़ घटाव भाग गुणा परमेयकरण ये आएगा। दशमलव के जोड़ घटाव भाग गुणा आएंगे। अभी अपन को लग रहा है छोटे, अरे भैया छोटे बच्चों वाला नहीं होता, जब मैथ का पेपर दो ना तब पता चलता है भाई कैसा रहने वाला है हमारा पेपर। इसके आएंगे लाभ हानि, ब्याज, थर्ड सेमेस्टर का देख रहे हैं आप, ज्यामितियां, कोण, इसके आएंगे तुम्हारा त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, रेल के सवाल, ये हमारे टॉपिक्स यहां रहने वाले हैं। अब सुपर टीईटी में क्या आता है गुरु, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये जूनियर हो गया। सुपर टीईटी क्या आता है, एस्टेट क्या होता है हमारा, इसको देख लेते हैं। सुपर टेट, इसमें भाई साहब अपनी गणितीय संक्रियाएं आएंगी। गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है कोष्टकों वाले सवाल आएंगे अपने, का खा को तोड़ना, का को तोड़िए, भाग कीजिए, गुणा को कीजिए, जोड़ घटाओ, बेसिक एक टॉपिक पर। बिल्कुल ऑफर सुनना, एक टॉपिक पर मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे और मैक्सिमम इनकी जो वैल्यूज होगी वो 300 होगी। चाहे हम एक टॉपिक, जितने यार टॉपिक है ना, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक हैं, अगर एक टॉपिक अपन आराम से 5 दिन में भी खत्म करेंगे तो 50-60 दिन में हो जाएगा। और अभी हमारे टीईटी के लिए मिनिमम 70 दिन तो है ही, मान लो 70-80 दिन है। फरवरी में प्रस्तावित है, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद देखेंगे। और सुपर टीईटी का कोई पता नहीं है, इतनी डिटेल में मैथ चलेंगे कि सुपर टीईटी में आने वाली 20 नंबर की और यहाँ 30-30, मतलब टोटल अगर जोड़े तो 30-30 60-20 80 नंबर की मैथ तैयार हो रही है हमारी, 80 नंबर की मैथ। ध्यान दें, 30 प्राइमरी टेट, 30 जूनियर टेट और सुपर टेट। और इसमें क्या आता है भाई, देखें आप, एक नियम वाले सवाल आते हैं, सर्व समकाएं आती हैं, सांख्यिकी होता है, अनुपात होता है, प्रतिशत होता है और आयतन होता है। ये सारा सिलेबस जो लिखा है कंपेयर सिलेबस हम टेलीग्राम चैनल पर तत्काल क्लास में लेके हाल पोस्ट कर देंगे, तो आप सभी लोग वहां से देख लें। समरी क्या निकली सर इतना चिल्लाने की, सर आप जब से कह रहे हैं भाई ये आता है या, इसकी भाई समरी एक है कि यदि हम प्राइमरी टेट और जूनियर टेट का फॉर्म डालते हैं और डालना ही चाहिए, और यदि इन दोनों की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो सुपर टेट में हमें मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ओनली रिवीजन करने की आवश्यकता है। चलें, तो इतनी चर्चा हमने कर ली यहाँ पे। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि सर आप टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे। तो मैथ को सीखना है, यदि मैथ को सीखना है तो हमें कंपटीशन की मैथ सीखनी है। तो सबसे पहले जो मोस्ट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने भाई बहन मेरे जुड़े हैं सब फ्रेशर हैं, उनको मैथ का जीरो नहीं आता, मैथ का का नहीं आता। जिनको आता है अच्छी बात है, जुड़े रहें, आपके लायक भी चीज है। जिन्हें नहीं आता उनके लायक भी है, और जिन्हें आता भी है और ज्यादा नहीं आता उनके सबके लिए मिलेगा। लेवल अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊंची मंजिल तक चलेंगे, लेकिन लेवल करेंगे 0 से स्टार्ट। अगर कोई भैया कहेगा भिन्न नहीं आती तो मैं भिन्न का भी एक छोटा सा वीडियो बना के उसे दे दूंगा। बस आपको बोलना है कि ये नहीं आता, कोई भी भाई बहन हो हमारा। हमें सबसे पहले पढ़ना है नंबर, संख्याएं, फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अभी तो हमें संख्याओं के बारे में जानना है और संख्याओं के साथ हमें खिलवाड़ करना है। हमारी संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याओं की परिभाषाएं क्या होती हैं, ये हमें पढ़ना है। तो भाई संख्या में हमें सबसे पहले हम पहली संख्या डालते हैं प्राकृतिक संख्या। चले भाई, प्राकृत संख्या, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा प्राकृतिक संख्या, या करके प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। और जबकि इसे कहा क्या जाएगा, नेचुरल नंबर। क्या कहा जाएगा भाई, नेचुरल नंबर कहा जाएगा। हमें नेचुरल नंबर देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं वे संख्याएं, ध्यान से देखना, वे संख्याएं काफी बार लिख चुके हैं। जो लिख चुके हैं, हाँ जो लिख चुके हैं हमारे भैया बहन, हमने कहूंगी सेकंड सेमेस्टर वो दोबारा लिखें। टीईटी का अलग से रजिस्टर मेंटेन करें, मैथ का एक भी चीज नहीं छूटनी है, रजिस्टर बनाओ, मेंटेन करो। और हर चीज आप जब मेंटेन करेंगे तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं भी दौड़ने की जरूरत ना, किसी बुक के सहारा। अरे गुरु मैंने बोल दिया ना, एक टॉपिक पे मिनिमम 100 से और मैक्सिमम मैं 300 तक प्रश्न ले जाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट यार क्लियर होना है, बस जुड़े भर रहना है अपन को, धीरे धीरे चलना है, घबराना नहीं है। पेपर अगर पहले होने लगे तो एक दिन में मैथ की 2-3 क्लासेस वो सारी हम व्यवस्था कर लेंगे, वो मेरी दिक्कत है। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से
प्रारंभ होती हैं वह अनंत तक चलती हैं, अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें क्या करते हैं? n से प्रदर्शित। आज हमारी पहली क्लास है, आप ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपन जुड़ सकें। इसे n से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं, आप इसकी दूसरी परिभाषा सीधी लिख सकते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसमें ध्यान दें, आप अनंत मत लगाइएगा, अनंत मतलब गॉड, तो अनंत नहीं लगाइए। 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं, आप अनंत मत शो करिए भाई अनंत है, अनंत कुछ होता ही नहीं है यार। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 आप ले जाइए इसको, ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को दिया किसने था? तो प्राकृतिक संख्या को हमारी पाइनोस महोदय ने दिया था। किसने दिया था? पाइनोस महोदय ने दिया था। किसने दिया था भाई? पाइनो। ये आपका गणित शिक्षण में कार्य आएगा, गणित शिक्षण में काम आने वाला है, तो इसमें लिख लें पाइनोस महोदय ने क्या कहा था? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को, वे संख्याएं जिनको, वे संख्याएं जिनको नहीं, जिनसे, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को, जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, ये क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पाइनोस महोदय ने प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा दी थी, तो हम समझ गए होंगे। पुनः एक बार परिभाषा को देखते हैं और रटते हैं, सीखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। बेटा समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ये सीधा सीधा ठीक है। इसके बाद पाइनोस महोदय क्या कहते हैं? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है क्या कहलाती हैं भाई? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे, काउंटर क्वेश्चन, सभी लोग भाई आंसर देंगे कि हमें पढ़ना है आप पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ना है भाई? पूर्ण संख्याएं। तो आप बताइए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? बताइए। जब तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, अब हमें पढ़नी है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और याद रखना, हम पूर्ण संख्या आपको एक बार और पढ़ाएंगे अभी क्लास में। पूर्ण संख्या हमने यहां लिखा होल नंबर, वहां कुछ और लिखेंगे होल नंबर। अंग्रेजी जरूर अपन हर चीज की लिखते जाएं, हम लिखवाएंगे ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के भैया हैं वो भी सीख सकें, और दूसरी बात हिंदी मीडियम की इंग्लिश अच्छी हो सके। तो होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इन्हें W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन्हें W से भाई क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और वे संख्याएं क्या लिखेंगे भाई? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 करके ये चलेगा। तो देखें आप, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, हमने पूर्ण संख्या पढ़ा। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7। इतना मेरा दावा है, इतना मेरा दावा है कि 4 सब्जेक्ट कहीं नहीं जाने वाला। मैथ हो आपका, मैथ की गारंटी मैं लेने वाला हूँ, साइकोलॉजी की गारंटी मैं लेने वाला हूँ, संस्कृत की गारंटी लेने वाला हूँ, हिंदी की गारंटी लेने वाला हूँ। भाई इन्वायरमेंट की गारंटी तो ले सकता हूँ,
लेकिन कह नहीं सकता, क्योंकि जो दोस्तों 2019 का पेपर टीईटी का आया था ना भाई, जो हुआ था मतलब 8 जनवरी 2020 में, यार इन्वायरमेंट का पेपर देख के मैं खुद चौकन्ना रह गया, जो पढ़ा था एक भी नहीं याद। लेकिन फिर भी मैं 5वें सब्जेक्ट की इतनी गारंटी लेता हूं कि आप इन्वायरमेंट यदि जो सिलेबस में है उसी पैटर्न पे आ गया तो आप 30 में 28 नंबर का करके आएंगे। और मैथ, साइकोलॉजी, संस्कृत और हिंदी की तो गारंटी है भाई साहब, 30 में 30 यहीं से आएगा, ये गारंटी है। और ये अब कह रहे हमारे सर फेक नहीं है भाई साहब, जब मैं खुद स्टडी करता था खुद से तो 120 किया है, 30 मार्क्स कटेंगे, उसमें भी इन्वायरमेंट में 21 था मेरा, वहीं से 10 नंबर कटा था सीधा, और बकाया समय 2, तो ये गारंटी है। मैथ में 29 किया था, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब जबकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जैसे एक कहावत नहीं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव है, वह अनुभव आपके सामने रख दूंगा। और दूसरा, जो अंग्रेजी लिए हैं वो भी ना घबराएं, अंग्रेजी के सर आ गए ना आपके सामने, वो भी आपके पास बेस्ट क्वालिटीदार सर ला रहे हैं, ऐसा कोई फेकू नहीं भाई, आप देख सकते हैं। वो खुद एक टीचर हैं और टीचर होने के साथ साथ उन्होंने एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके टीचर बने हैं, वो आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। टोटली हम कह सकते हैं चाहे संस्कृत का बंदा हो चाहे अंग्रेजी का बंदा हो, टीईटी सुपर टेट किसी में टेंशन नहीं लेने वाला, पूरा सुपर टेट के सर के मार्ग निर्देशन जो आ गए हैं उनके निर्देशन में आपको सुपर टेट की अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, और भी टीचर्स की व्यवस्था होगी तो की जाएगी बिल्कुल। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे होल नंबर हो गए। अब आगे हम देखते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पूर्णांक हेडिंग डालें भाई, हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली। अच्छा, एक हमने अंतर पूछा था आप लोगों से, चले अंतर देखते हैं। उस अंतर को हमने कहा था पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या है, तो जस्ट अभी हमने लिखा नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं ग्रुप, वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे होल नंबर होते हैं ना वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये हमारी प्राकृतिक हैं, ये हमारी पूर्ण हैं। इन दोनों में क्या अंतर है भाई, इन्हें अलग कौन करता है? अगर इस 0 को छुपा लें तो पूरी 1 से हो गई ना, तो पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर कौन पैदा करता है? 0 पैदा करता है। क्या करता है भाई? 0 अंतर पैदा करता है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में, वो माफ कीजिए, पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्या निहित होती हैं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बोले तो गलत हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं प्रारंभ ही कहां से होती हैं भाई? 0 से होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या होती हैं, आप लिख लेना। अब अगली हेडिंग डालें आप, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? देखो भाई, इसका जैसा नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स, ये किसने दिया था? अब इसे कई सोच रहे होंगे भाई आई से, हाँ बहुत सी बुकों ने इसे आई से डिनोट किया है, लेकिन इसको जेड से डिनोट किया जाता है। आप लिख लीजिए, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अरे सर हम तो पढ़ते आए आई से, रीजन बता रहे, जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जहलील महोदय ने, जहलील, इनकी संकल्पना किसने दी थी? जहलील महोदय ने दी थी। किसने दी थी भाई? जहलील महोदय ने, जो जर्मन के गणितज्ञ थे, नामक जर्मन गणितज्ञ ने दी थी, जर्मन गणितज्ञ ने दी थी। ठीक है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जहलील नामक जर्मन गणितज्ञ ने इनकी संकल्पना दी थी। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस अनंत से लेके, गौर से यहां सुने, पूर्णांक संख्याएं हमारी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे संख्या जिनमें ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित होता है, तिवारी जी देखिए थोड़ा बाहर, सम्मिलित होता है। क्या कहलाती है भाई? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यहां गौर से देखना, बिल्कुल गौर से देखो गुरु, हम कह सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0,
1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरफ भी हम डॉट 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 लगा देंगे और ये हमारी क्या है भाई, जेड। अब क्वेश्चन यहां बनता है, अरे सर क्या दशमलव वाले नंबर आएंगे? तो आप सुने, यह इंटीजर नंबर है। क्या है बेटा? इंटीजर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2.5 बताएं कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है या इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, तो ना ये पूर्ण है, ना ये पूर्ण है, ना ये प्राकृतिक है और ना पूर्णांक है, फिर क्या है? परिमेय संख्या है गुरु। दशमलव हटाइए, 10 करिए, 5 25 5 दूनी 10, मतलब समझ गए वो इशारा का अगली संख्या कौन सी पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए, कहने का मेरा तात्पर्य है जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं उनमें ये एक आपका पूरा नंबर आने वाला है। फोकस यहां रखें आप लोग, नंबर आने वाला है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस के प्लस के ये संख्याएं आएंगी, शून्य आएगा, लेकिन कोई भी भिन्नात्मक संख्या, दशमलव संख्या या रूट संख्या नहीं आएगी। चलें अब अपन अगली चर्चा करते हैं और हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उस क्वेश्चन के साथ आगे हम पढ़ने की चेष्टा करेंगे। चलो उसके पहले हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। हमने जिसका इशारा किया था आपको, क्वेश्चन हम फिर करेंगे अगली क्लास में। चलें अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या पढ़नी है भाई? परिमेय संख्या। आप जिन्हें आज तक पढ़ते आए हैं वह पहले परिभाषा लिख लें, मैंने भी जो परिभाषा बताई है वह लिख लें, उसके बाद में मॉडिफाई नई परिभाषा आपको बताने वाला हूं। बे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं भाई? लिखना नहीं है, लिख सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनाई, कैन पुट का उपयोग हो रहा है। लिख सकते हैं जबकि, ध्यान रखें, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम क्या कह सकते हैं भाई? अर्थात क्या कह सकते हैं? Q बराबर 0 ना हो। ये तो हमने आपको बता दी पहली परिभाषा। अब दूसरी लिखें, हम अगली परिभाषा लिखें। बेसंख्याएं जिन्हें P/Q जबकि P बिलोंग्स टू Z, ध्यान रखना, यहां गौर करें, P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू Z। तुम्हारी देखिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इन चीजों को आप देखें, कुछ गड़बड़ी हो रही लगता है, चलिए कोई समस्या नहीं है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। P बिलोंग्स टू Z। अभी हमने पूर्णांक संख्याएं आप लोगों को समझाएं। पूर्णांक संख्याएं का मतलब होता है, पूर्णांक संख्या जो होती है हमारे पूर्ण संख्या, पूरा इंटीजर नंबर जो होते हैं गुरु, उसमें माइनस और प्लस सब आता है। मतलब हमारी परिमेय संख्या हम सीधा कह सकते हैं भाई, चाहे माइनस वाली हो, चाहे ऋण वाली हो, चाहे धन वाली हो, सब क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो आपने लिख लिया। अब इसके एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं भाई 4/3 क्या है? समझे आप, यहाँ 4/3 क्या है भाई? परिमेय संख्या है। -8/3 क्या है? परिमेय संख्या है। -15/-18 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब देखो, अब एक समस्या हो गई। यदि हमें कह दिया जाए, गौर करना दोस्तों, कह दिया जाए कि √36 कैसी संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे? यस, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें पता है कि 36 का वर्गमूल 6 निकलता है। कितना निकलता है? 6। और 6 नहीं निकलता, तथ्य को समझें, तथ्यात्मक बात करें, इसका वर्गमूल निकलेगा +-6, तभी तो इंटीजर हो गया। तभी क्या हो गया? इंटीजर हो गया। और इसके बटे 1 लिख सकते हैं। और यदि यही कहीं क्वेश्चन बन जाए भाई √35 बताइए क्या परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय हो गई। जैसे कि ध्यान दें, आज तक आप सभी ने क्या पढ़ा? आज तक आप सभी ने लिख लिया होगा ये चीजें। आपने पढ़ा कि पाई, ध्यान रखना, पाई पढ़ा, और पाई की वैल्यू आपने पढ़ी 22/7। तो ध्यान दें, 22/7 परिमेय संख्या है। कैसी है?
और जबकि पाई परिमेय नहीं, कैसी है, अपरिमेय। अब क्यों होती है यह परिभाषा एक और लिखते हैं परिमेय संख्या की, तो आपको सबको समझ में आ जाएगी। अभी ये नहीं आ रही होगी, नई परिभाषा मॉडिफाई करके जो अपने सामने आई है उन्हें लिखें। वे संख्याएं, लिखिए आप, जिनका दशमलव प्रसार, अगली परिमेय संख्या की ही लिखनी है। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार शांत, ध्यान रखे भाई, शांत ऐसे लिखने की चेष्टा ना करें, एक पॉइंट होता है, नहीं, यही लिखा जाएगा शांत। शांत को आप इस प्रकार से लिखें, शांत या समान आवृत्ति का हो, समान आवृत्ति का हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप लोग यदि आज की क्लास से संतुष्ट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि परिमेय संख्या की क्लास के बाद हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे। हम अभी लेके इसको ही तो अपन को पढ़ना है 5 से 10 मिनट और। देखो हमने कहा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती हो। शांत का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 10 में 3 का भाग दें, ऐसा करें, ठीक, तो इसका क्या होता है 3.333333333 आ जाएगा। यही एक शांत दशमलव है, वो माफ कीजिए समान आवर्ती का है। कैसा है, समान आवर्ती, 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। सपोज हम करें, हमने किसी संख्या में भाग दिया, किसी परिमेय संख्या का भाग दिया, हमारी आ गई दशमलव 3.4 तो ये देख रहे हैं आप, एक डॉट 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 डॉट, ये हमारा समान आवृत्ति है। क्या है, समान आवृत्ति हो रही है। और भाई शांत क्या होता है, शांत ये होता है जैसे कि हमने लिख दिया, जैसे कि अपन लिखते हैं कि 2.5, ये क्या हो गया, शांत हो गया। जैसे लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं 0.8, ये शांत है शांत के नहीं। शांत का मतलब होता है दशमलव संख्या आ गई। सपोज करें, जैसे कि हम अभी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं भाई आप 128 में 4 से भाग, इसमें तो चला जाएगा सीधा सीधा, हम लिख रहे हैं 130 में 4 से भाग दीजिए, आप जब देंगे तो क्या होगा, 4 × 12, 1 13 10 होगा, 4 दूनी 8, 9 10 दशमलव 54 24। इसके बाद डॉट 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 नहीं लगा होगा तो वह शांत प्रसार होता है। और जिसके बाद डॉट डॉट तो लगा हो लेकिन साथ में देखें अंकों की पुनरावृत्ति, 3 4 फिर 3 4 फिर, ऐसा भी हो सकता है 0.875 875 875। तो देखा 3 3 के जोड़े से हो रहे प्रसार, 4 4 के जोड़े से हो सकते हैं, 5 5 के हो सकते हैं, 6 6 के, जोड़ा कितने का भी बने, लेकिन प्रसार कैसा होगा, हमारा समान आवृत्ति का होगा। ये परिमेय संख्या होती है। अब आपने कहा सर हमें अभी हमने जो बताया था ये परिभाषा अगर हम ना बता पाते, क्यों, यदि पाई नहीं आता, जैसे पाई है और 22/7 है इसकी वैल्यू, तो ये तो भाई देखो तिवारी क्या है, परिमेय है। आप जब कैलकुलेटर का यूज करें, इसका मान निकालेंगे तो समान आवर्ती आएगी। कैसी आएगी, समान। और लेकिन जब पाई का मान निकालेंगे, सबके कैलकुलेटर में देता है, तो समान आवृत्ति नहीं आएगी। चेक कर सकते हैं आप लोग। आज हमने परिमेय संख्याओं को जान लिया, हमें अब अगली क्लास में अपरिमेय संख्याओं को पढ़ना है। धीरे धीरे हमें 10 से 15 परिमेय संख्याओं को पढ़ना है, नंबर्स को पढ़ना है। कोई भी नंबर्स आ जाए, प्रश्न बाहर नहीं जाने पड़े, मेहनत अभी करनी है। बेसिक बैच चल रहे हैं, टीईटी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर हम अभी से तैयारी में जुट जाएंगे, यार जाना क्या, डेली हमें 4-5 क्लासेस मिलनी है 30-30 मिनट की, 5 या 6 क्लासेस मिली तो 3 ही घंटे तो पढ़ना है। आप 3 घंटे आनंद से पढ़िए, मजे से पढ़िए, के सक्सेस आपके साथ जुड़े रहिए। गुड नाइट, आप लोग सो जाइए। आप इसके बाद मिलते हैं कल सुबह की पहली क्लास मैथ की, देखना ना भूलें 7:30 पर, और संस्कृत की 8:30 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।